आज की इस क्लास में आप कुछ ट्रांजेक्शन्स के लेजर को बनाना सीखेंगे। जैसे कि कुछ ट्रांजेक्शन्स हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो ये हमारे रहे ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, जैसे पहला ट्रांजेक्शन्स हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल रुपीज़ है और ओपन अ बैंक अकाउंट। तो इन सारे हम ट्रांजेक्शन्स के लेजर को बनाना सीखेंगे टैली में, कि हम कैसे इनके लेजर को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनमें से हम कितने अकाउंट्स को बनाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्टेड बिजनेस का है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे लेजर मेंशन किए हुए हैं कि इसमें सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बनाना है जो कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत बनेगा। दूसरा लेजर आपका एसबीआई बैंक में बनेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है ओपन द बैंक ओपन द अकाउंट विद एसबीआई बैंक। हम एसबीआई बैंक से एक अकाउंट ओपन कर रहे हैं 20,000 जमा करके, तो उसके लिए आप एसबीआई बैंक का एक अकाउंट बनाएंगे जो बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत बनेगा। ठीक है, तो ये सारे लेजर की लिस्ट है और इनको हम टैली में बनाना सीखते हैं। टैली में लेजर्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन करने के बाद फिर हम वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाएंगे और फिर हम यहाँ पे हमारी एक कंपनी सेलेक्ट करेंगे जो कि हमने पहले से बना रखी है, डॉक्टर एस सिन्हा नाम की। और इसे ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे लेजर्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो लेजर्स पहले से बने होते हैं, एक कैश अकाउंट का और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो हमें नया बनाना है, इसलिए हम सिंगल लेजर में जाते हैं और देखते हैं कि पहला अकाउंट हमारा जो था वो कैपिटल अकाउंट था, जिसका अंडर जो होगा कैपिटल अकाउंट करेंगे और इसको इंटर करते हुए सेव कर देंगे। दूसरा लेजर जो हम एसबीआई बैंक, तो एसबीआई बैंक का लेजर जो होगा वो बैंक अकाउंट के अंडर में जाएगा। एसबीआई बैंक का लेजर होगा, वहाँ पे बैंक अकाउंट को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे। फिर आईएफएससी कोड भी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर यहाँ पे ब्रांच आप डाल देंगे, नेक्स्ट इंटर करते हुए सेव कर देंगे। अगला हमारा लेजर है परचेज अकाउंट का, जो परचेज अकाउंट के ही अंडर में बनेगा। तो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट लिखते हैं। परचेज अकाउंट लिखने के बाद हम यहाँ पे परचेज अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर परचेज अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप इंटर करते हुए इसे सेव कर देंगे। अगला लेजर आपका प्रसाद स्टील्स है। प्रसाद स्टील का लेजर जो है, देखिए प्रसाद स्टील से हमने माल परचेज किया था, इसलिए इसका लेजर आप सैलरी क्रेडिटर में बनाएंगे। तो आपको यहाँ पे सैलरी क्रेडिटर जो है सेलेक्ट करना है और इंटर करते हुए प्रसाद स्टील का आप एड्रेस भी डाल सकते हैं और एड्रेस डाल के बाकी डिटेल्स ऐसे सेव कर देंगे। अगला लेजर आपका आता है सेल्स अकाउंट और उससे पहले आपको परचेज रिटर्न आएगा। परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट लेजर जो होगा वो परचेज अकाउंट में जाएगा। फिर नेक्स्ट लेजर आपका सेल्स अकाउंट है, जो कि सेल्स अकाउंट में जाएगा। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है सेल्स अकाउंट और ये जाएगा सेल्स अकाउंट के अंडर में, इसको भी सेव कर देंगे। अगला लेजर आपका हजारिका ट्रेडर्स है, जो कि जिसको हमने माल बेचा था, इसलिए इसका लेजर जो होगा सन्ड्री डेप्टर में जाएगा, क्योंकि जितने भी कस्टमर होते हैं उनके लेजर आप सन्ड्री डेप्टर के अंतर्गत बनाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लेजर आएगा हजारिका ट्रेडर्स, इसका जो अंडर होगा वो सन्ड्री डेप्टर में जाएगा और आप कस्टमर का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे और कस्टमर की सारी डिटेल्स, पिन कोड है और वहाँ की बैंक डिटेल्स भी आप फिलअप कर सकते हैं और इसे सेव कर देंगे। अगला लेजर आपका कैरीज एक्सपेंस है, जो कि पे किया जा रहा था, इसलिए आपका ये एक्सपेंसेस है। तो कैरीज एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में जाएगा ये। कैरीज एक्सपेंसेस, कैरीज एक्सपेंस का जो लेजर होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में जाएगा। आप इसे ऐसे सेव कर देंगे। अगला लेजर आपका ड्राइंग अकाउंट है,
जो कि कैपिटल अकाउंट के अंडर में बनेगा। तो यहाँ पे आपको ड्राइंग अकाउंट, यहाँ इसमें आपको कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करना है और सिंपल इसे सेव कर देना है ऐसे। नेक्स्ट आपका आता है रेंट अकाउंट, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, क्योंकि रेंट हमने पे किया था इसलिए रेंट अकाउंट यहाँ पे टाइप करेंगे और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे और ऐसे सेव कर देंगे। अगला लेजर आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है इसलिए इसका जो अंडर होगा वो इनडायरेक्ट इनकम होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड का लेजर जो होगा वो इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, इसे सेव कर देंगे। अगला लेजर आपका फर्नीचर अकाउंट का है, जो कि फिक्स असेट्स के अंदर में जाएगा। तो आपको यहाँ पे फर्नीचर लिखना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सेव कर देना है। फिर फर्नीचर मार्ट, जिससे हमने माल को परचेज किया था फर्नीचर को, इसलिए इसका लेजर जो होगा वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत बनेगा। तो यहाँ पे फर्नीचर मार्ट लिखेंगे, फर्नीचर मार्ट अकाउंट भी लिख सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट। अब ये जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर में, सन्ड्री क्रेडिटर में। सन्ड्री क्रेडिटर में आप यहाँ पे इसका एड्रेस और सारी चीज़ें फिलअप कर सकते हैं। अगला लेजर आपका एडवर्टीजमेंट अकाउंट है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल टाइप करना है एडवर्टीजमेंट अकाउंट और इसको आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंडर में बना देना है। ठीक है। लास्ट लेजर आपका लीगल एक्सपेंसेस है, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही बनेगा। लीगल एक्सपेंसेस, तो इसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में बनाएंगे। तो ये देखिए सारे आपके लेजर बन चुके हैं और अब हम इसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के लिए आप सबसे पहले ये देख लें कि सारे लेजर आपके बने हुए हैं। यहाँ पे आपको सिंपली जाना है अकाउंट्स इन्फो में, फिर लेजर में जाना है, फिर डिस्प्ले में जाने के बाद आप इंटर कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपके टोटल 15 लेजर थे और 2 लेजर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो पहले से बना होता है। ये सारे लेजर आपके बन गए। ठीक है। अब हम इनकी एंट्री करते हैं। तो देखते हैं कि पहली जो हमारी एंट्री थी वो थी स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ₹75,000। टैली में इसकी एंट्री करने के लिए आपको सिंपल सबसे पहले जाना होगा ट्रांजैक्शन में, अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है। तो पहली एंट्री आपकी थी डेबिट में कैश अकाउंट और क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट्स की। तो आपको यहाँ पे डेबिट में जाना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपको यहाँ पे जर्नल वाउचर ओपन होना चाहिए और डेबिट में आप यहाँ पे कैश अकाउंट करोगे और देखोगे यहाँ पे कैश हमारा 75,000 था। तो 75,000 इंटर करके क्रेडिट में आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करना है। ठीक है। और फिर यहाँ पर आप अपना नरेशन देंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये नरेशन देने के बाद आप सिंपल सेव कर सकते हैं। ये आपकी पहली एंट्री हो गई। तो दूसरी एंट्री देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI 20,000। 20,000 रुपीज़ को हमने डिपॉजिट करके SBI बैंक में एक अकाउंट ओपन किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले डेबिट में देखिए, डेबिट में आपका SBI बैंक होगा। तो यहाँ पे SBI बैंक करेंगे और कितना 20,000 किया। और क्रेडिट में आपको यहाँ से कैश करना है तो 20,000 और यहाँ पे नरेशन देना है बीइंग कैश डिपॉजिट। बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक लिख सकते हैं या बीइंग कैश डिपॉजिट लिख देंगे। ये हो गई आपकी दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री में आते हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम कुमार स्टील फॉर कैश। तो इसकी एंट्री हमने पास की थी, जो था डेबिट में परचेज अकाउंट और क्रेडिट में कैश अकाउंट। तो यहाँ पर आप डेबिट में परचेज अकाउंट करेंगे
30,000 और क्रेडिट में कैश अकाउंट होगा, कैश अकाउंट हो गया। और इसका नरेशन देखिए, बीइंग परचेज गुड्स बाय कैश फ्रॉम कुमार स्टील, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज बाय कैश फ्रॉम कुमार स्टील्स, ठीक है, और सिंटर करके सेव कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपको आता है परचेज गुड्स फ्रॉम प्रसाद स्टील्स ऑन क्रेडिट। हमने ऑन क्रेडिट 40,000 का सामान प्रसाद स्टील से परचेज किया है, जिसमें डेबिट साइड आपका परचेज होगा और क्रेडिट साइड प्रसाद स्टील होगा। यहाँ पे आपको परचेज अकाउंट करना है और 40,000 डेबिट अमाउंट में फिलअप करेंगे और क्रेडिट साइड में आपका प्रसाद स्टील होगा, प्रसाद स्टील किया। और सिंपली यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सिंपल सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गुड्स रिटर्न टू कुमार स्टील्स, है ना। 5,000 का आपने गुड्स जो है कुमार स्टील को वापस किया था, तो जिसमें कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आपको यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट में करना है और यहाँ पे 5,000 डालना है। 5,000 फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको परचेज रिटर्न अकाउंट फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप बीइंग गुड्स रिटर्न टू कुमार स्टील, या केवल बीइंग गुड्स रिटर्न लिख सकते हैं और सेव कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपको आता है सोल्ड गुड्स टू महेंद्र लाल फॉर कैश। हमने महेंद्र लाल को बाई कैश 60,000 का सामान बेचा है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट में सेल्स अकाउंट होगा। तो डेबिट में आप देखिए कैश अकाउंट करेंगे 60,000 और यहाँ पे आपको सेल करना है, सेल भी 60,000 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेंद्र लाल फॉर कैश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सोल्ड गुड्स टू हजारिका ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। हजारिका ट्रेडर्स को हमने सामान बेचा है ऑन क्रेडिट, तो इसकी एंट्री हमने पास की थी हजारिका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हजारिका ट्रेडर्स करना है और अमाउंट इसका है 50,000 और यहाँ पे आपको सेल अकाउंट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नरेशन देना है बीइंग गुड्स सोल्ड टू हजारिका ट्रेडर्स, सेव कर देंगे। अगली एंट्री आती है आपकी पेड कैरीज ₹5,000। कैरीज एक्सपेंस हमने 5,000 पे किया है, तो डेबिट साइड क्या होगा कैरीज अकाउंट एंड क्रेडिट में कैश। तो यहाँ पे आपको कैरीज एक्सपेंसेस करना है 5,000 और क्रेडिट में आपको कैश अकाउंट करना है, ठीक है। और नरेशन इसका बनेगा बीइंग पेड कैरीज एक्सपेंसेस, इंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1,000 हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, तो यहाँ पे हमारी बैंक का नाम है SBI बैंक और यहाँ पे 1,000 अमाउंट फिलअप करेंगे, ठीक। फिर यहाँ से हमारा कैश हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। हम यहाँ पे नरेशन दे देंगे बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इंटर करके सेव कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए आपने 5,000 बैंक से निकालने हैं, तो आपका कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट आपको डेबिट करना है 5,000 और यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉ
बीइंग कैश विथड्रॉ, बीइंग कैश विथड्रॉ फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, ऑफिस यूज के लिए आपने SBI बैंक से 5000 निकाल दिए। अगला क्वेश्चन आपका आता है विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। तो जब प्राइवेट यूज होता है तो इसके लिए आपने ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री पास की थी। तो आपने यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट करना है 4000 और क्रेडिट में आपको कैश अकाउंट करना है कैश अकाउंट। ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री लिखेंगे, इसका नरेशन बीइंग विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, इंटर करके सेव कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है रेंट पेड ₹1500, मतलब कि हमने रेंट अकाउंट डेबिट करना है 1500 रुपये और क्रेडिट में आपको कैश करना है 15। यहाँ पे लिखेंगे नरेशन बीइंग पेड रेंट बाय कैश, पेड रेंट बाय कैश। अगला क्वेश्चन आपका है इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹500, 500 रुपये आपने इंटरेस्ट प्राप्त किया। तो डेबिट साइड आपका कैश अकाउंट हो गया, क्रेडिट साइड आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो डेबिट में आपने कैश करना है 500 और यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है क्रेडिट होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीइंग रिसीव इंटरेस्ट बाय कैश, इंटर करके सेव कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर मार्ट हमारा सप्लायर है जिससे हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। तो डेबिट साइड आपका फर्नीचर हो जाएगा और कितने का परचेज कर रहे हैं 5000 का। ठीक है, क्रेडिट साइड आपका फर्नीचर मार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें हमने कैश नहीं दिया है और उधार में ही फर्नीचर को परचेज किया है। अगला क्वेश्चन आपका है पेड एडवर्टीजमेंट टू हिंदुस्तान डेली न्यूज़पेपर फॉर कैश 2000, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट अकाउंट करना है 2000 और यहाँ पे कैश अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश being paid advertisement for being paid advertisement for daily newspaper इंटर करके सेव कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है पेड लीगल एक्सपेंसेस फॉर कैश 500। तो यहाँ पे आपको डेबिट साइड में लीगल एक्सपेंस करेंगे 500 और क्रेडिट में आप बाई कैश पे कर रहे हैं इसलिए कैश यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। आपको नरेशन लिखना है बीइंग पेड लीगल एक्सपेंसेस बाई कैश, इंटर करके आपकी देखिए 16 एंट्रीज थी और सारी हो गई। ठीक है, अब इन एंट्रीज को करने के बाद आपको जाना है डेबिट डिस्प्ले में और उसके बाद ट्रायल बैलेंस में। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Alt+F1 यानी कि ये डिटेल्ड आप कर देंगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ से मिल जाएगी। जैसा कि कैपिटल अकाउंट है यानी कि आपने 75,000 जो है लगा कि बिजनेस को स्टार्ट किया था और अपने पर्सनल यूज़ के लिए 4000 निकाले भी हैं
सैलरी क्रेडिटर्स वो अमाउंट होता है जिससे हमने जिन लोगों से हमने माल खरीदा है। जैसे फर्नीचर मार्ट से हमने 5000 का फर्नीचर खरीदा था और प्रसाद स्टील से 40,000 का हमने गुड्स खरीदा था। अगला फर्नीचर आपका 5000 का है। सन्डी डेप्टर्स, आपने किन कस्टमर्स को माल बेचे हैं। हजारिका ट्रेडर्स को हमने 50,000 का माल बेचा है। ठीक है। कैश इन हैंड आपके पास अभी 81,500 रुपीज़ हैं और बैंक में आपके पास 16,000 है। SBI बैंक में आपने टोटल सेल 1,10,000 की है और परचेज आपने 70,000 की है। परचेज रिटर्न जो हुआ है आपने वापस कितने का किया, 5,000 का वापस किया। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे ये देखिए, सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज का जो ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट था वो 2,35,500 था। ठीक है, थैंक यू।